मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी पोस्टिंग रोहतास ज़िला में। 15 में यहाँ आए थे इंटर करके पटना में। तो वो मेरा ज़िंदगी सच बहुत बेकार रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब मैं कुछ लायक नहीं था कि अगर थोड़ा सा इधर उधर आता तो शायद दूसरा फील्ड जिसको हम पकड़ने जाएंगे गुंडा, वो भी बन सकते थे। गुंडापनी करता था, सीधा भाषा में हम कहे तो। इनके आने पर एगो बात हम बोलते हैं, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है यार। यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा, क्योंकि यह जिंदगी है यार। मतलब जीवन में देखिए, एक मानव अगर आप हैं तो आपसे गलती होगा और लोग आपको गलत समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका तारीफ नहीं होगा, आपका तारीफ भी होगा और जरूरत पड़ने पर आपको जलील भी किया जा सकता है। मतलब जीवन में हर चीज से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे हम हैं, ऐसा थोड़े है कि हमसे सब सही काम होता है, कुछ कुछ गलती भी हो जाता है। और आप सही भी करेंगे तो लोग आपको गलत ही समझेगा। और जैसे कि जब बुलेट और थार वाली बात अनाउंसमेंट किए थे 1275 वैकेंसी के दौरान, सब लोग सभी सब टीचर सिर्फ यही बोल रहा था, ये पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब जो है लोकप्रियता के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए ये अनाउंसमेंट किया है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जो है हम दे भी सकते हैं, समझ गया। तो कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है, लेकिन देने का कलेजा बहुत कम लोगों में होता है, समझ गया। तो हम तो दे ही दिए, आप तो देखबे नहीं किए हैं, आप तो जानबे नहीं करते हैं। हाँ, तो कुछ बोलिए हो। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी पोस्टिंग रोहतास ज़िला में हूँ। 15 में यहाँ आए थे इंटर करके पटना में सीडीएस की तैयारी करने के लिए, बट यहाँ कोई कोचिंग ही ऐसा हमको नहीं मिल पाया। एक होता है ना कुआं का मेढक, उस तरह हम रह गए कि नहीं यहाँ ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। तो हमको याद है कि 2213 वाला बैच में वैकेंसी में 1 महीना ही दिया था कि पीटी का 1 महीना में ले लिया जाएगा। और सर उस टाइम एक टारगेट बैच निकाले थे 700 रुपया में। तो उस टाइम आके सर से बात किए थे और अपना हम गांव का भी नाम बताए, तो बोले कि बगल का सरपंच किसी क्या कहते, तो बोले वहाँ जानते हैं। तो हम बोले हाँ, तो ठीक है आप आइए, वो भी वर्दी है और ये भी वर्दी है, एक बार ठीक है उधर नहीं हुआ तो इधर आके देखिए। तो उसी टाइम हम जुड़े हुए थे और उससे पहले मेरा पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। फिर उसके बाद भी 2 साल तक हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किए। इसीलिए सर जो है ना, ये लाइन मेरे लिए ही खोज के लाए, और वो सटीक बैठते हैं मेरे लिए। हाँ, कि मेरा ज़िंदगी सच बहुत बेकार रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब मैं कुछ लायक नहीं था कि अगर थोड़ा सा इधर उधर आता तो शायद दूसरा फील्ड जिसको हम पकड़ने जाएंगे गुंडा, वो भी बन सकते थे। ठीक है, तो सर का वही होता है कि माँ बाप जन्म जरूर देते हैं, लेकिन सर का ऐसा रहा है कि हम डर डर के भी क्लास करते थे आके कि सर कुछ बोल न दे कभी, इसलिए हम डर डर के क्लास किया। और 2 साल या 1.5 साल हम जम के पढ़ाई किए। मतलब एक होता है ना कि नहीं के बराबर इधर उधर कहीं भी, अगर लाइब्रेरी है तो वो सुबह हम सिर्फ मतलब जो होता है नित्य क्रिया वो करके अपने फेस पे पानी मारे, उसके अलावा कुछ नहीं, बस उठा के चल दिया। लाइब्रेरी में मेरा किताब, वो चूड़ा चूड़ा जो भी होता था वो हम लेके जाते थे। उसके बाद 12 बजे आते थे दिन में। 12 बजे आने के बाद खाना बनाए, 45 मिनट या 30 मिनट का मेरा उसके बाद सोना रहता था अलार्म के साथ। तो उसके बाद किसी तरह से जैसे उठना था, फिर रात में 10 बजे जब लाइब्रेरी बंद होता था उस टाइम हम आते थे। उसके अलावा कुछ नहीं। और 1.5 साल से भी कम हम, मतलब एक होता है ना जम के मेहनत किया। और खास करके मेरे रूम में ना तो किसी का बुक है, ना घटना चक्र, न दृष्टि। अभी भी मेरे रूम में यही बुक है, सिर्फ सर का नोट्स और मॉक पे काम किए हैं। जितना भी होता मॉक और सर का नोट, उसके अलावा हम कुछ नहीं किया। और आप लोग भी यही विश्वास रखिए, अगर सर के पास आए हैं तो कोई बुक इस सर के नोट से अच्छा नहीं है। कोई भी बुक, चाहे वो बिट्टू सर का हो या सर का हो, कोई बुक नहीं है। अब फालतू का आप टाइम वेस्ट कीजिएगा इधर उधर, उसी को बार बार आप पढ़िए ना, बार बार पढ़िए। वो शायद जब रिजल्ट हुआ था तो हम बताए थे पढ़ने का कि
वो आप जो लास्ट में सर भी होमवर्क सीरीज टाइप का देते हैं, तो वो अपना एक नोटिस बोर्ड लीजिए, 150 या 200 का आता है, उस पे आप डेली चिपकाइए। दूसरा आदमी या आपका रूम पार्टनर बोलेगा कि अरे ये पागल है, क्या चिपका रहा है, डेली डेली आपका फाड़ भी देगा। हम लाइब्रेरी तक में चिपकाए हुए थे, मेरा लाइब्रेरी में भी कोई फाड़ देता था, अरे क्या कर रहा है क्या कर, लेकिन डेली उसको चिपकाइए, डेली उसमें टिक लगाइए, आपके क्षमता के अनुसार जितना आप पढ़ सकते हैं उतना उसमें डालिए सभी सब्जेक्ट को, और डेली उसमें टिक मारिए, डेली पढ़िए। और वो चीज़ फायदा क्या देगा, बिट्टू सर जो बोलते हैं एक लाइन की सिलेबस को रखिए अपने मुट्ठी में, तो वो आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अगर आपके पास सिलेबस आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। वो आपको 100% वो सिलेबस उससे कवर हो जाएगा। तो वो डेली आप कीजिए, और उससे क्या होगा ना, आप जो बोलते हैं ना कि एक दिन पढ़ लिए और दूसरा दिन मेरा मन नहीं करता सो गए, नहीं, वो आपको याद दिलाएगा। या तो आप सोने से पहले उसको लिखिए कि कल हमको ये करना, या फिर लाइब्रेरी या रूम में पढ़ने से पहले कीजिए। और सर बताते थे कि सुबह का टाइम वो किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। 12 बजे तक आपको ना तो कोई घर वाला फ़ोन करने वाला, ना ही तो कोई फ़ोन करने वाला। उस टाइम आप 5-6 घंटा अगर निकाल लिए ना, तो वो आपका अपना हो जाता है। और उस टाइम रीडिंग मारिए, पढ़ाई कीजिए। उसके अलावा कुछ, फिर दोपहर में गए मौक दीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, जो भी उसका पति है वो पढ़िए, और वो कीजिए, बहुत फायदा। और सर यही चीज़ बिट्टू सर भी यही बोलते हैं कि जो बैठना सीख गया वो पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसको कौन रोक सकता है, उसका तो जॉब पक्का है। और अभी इसमें करंट अफेयर का क्लास रहता है, आप लोग इसमें से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का शुरू से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप लोग कहीं ना कहीं आए तो उससे कहीं गुना बेटर है। और अपने अंदर जो है ना, ये मोटिवेशन कभी मत जाने दीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप जो है ना, आप में वो है, और जिद्दीपन लाइए, जिद्दीपन प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड कि अरे वो 17 से लगा, वो उससे मतलब नहीं है, हम जो पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा, जितना हम पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा। और ये जिद्दीपन जो है ना, अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिजिकल के टाइम में बहुत दिखेगा। आप एक, आपके साथ जो दौड़ रहा है उससे अगर दो को, एक को काट के आप आगे निकलिएगा ट्रायल में, तो वहाँ आपको वो जिद्दपन दिखेगा कि अरे आज तो हम कर दिया, वो अंदर से फीलिंग्स आता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता था। दो चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए, एटीट्यूड और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार इसमें कौन कौन खाया है? बहुत कम लग रहा। सर सर से हम ये करेंगे कि फट्टा जो है ना, वो या तो साप्ताहिक चले या फिर 15 दिन पे चले। उससे क्या होगा, नहीं देख, उससे क्या होगा, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं वो तो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे तरह जो थोड़ा सा पढ़ने वाले होते हैं ना, वो रेगुलर हो जाते हैं। और वो पढ़ते हैं क्यों, डर से, डर से वो पढ़ते हैं। और एक चीज़, रात में टेलीग्राम वाला टेस्ट शुरू कीजिए सर, वो बहुत ज़्यादा फायदा देता है। वो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड वो घड़ी का नहीं रहता, वो अपना अंदर का धक धक करते रहो, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये दो को चीज़ सर शुरू कर दीजिए, अब फट्टा चालू कीजिए, पढ़ने वाला ही रहेगा, बिना पढ़ने वाला वो खाली हो जाएगा, अब वही आपका रिजल्ट देगा। थैंक यू सभी को।